Good morning, students. Today's topic is profit and loss appropriation account. बच्चों ये क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, तो इसका मैं पहले आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन करेंगे। पहले सबसे पहले हमें फॉर्मेट लर्न होना चाहिए। बोर्ड में 6 नंबर का टॉपिक आता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करें। ये साइड क्या होती है, पर्टिकुलर और अमाउंट, इसको शॉर्ट में डेबिट को बिना लिख देते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट। अब ये साइड हमारी टू साइड होती है, जिसमें हम सारे अपने एक्सपेंसेस और लॉस लिखते हैं, यहाँ पर हम इनकम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो होगा बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट की अमाउंट हम डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में ना लिखें, सबसे पहले इसको अमाउंट के कॉलम से अंदर लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बार एडजस्टमेंट मिलती हैं जो हमें रफ में प्लस माइनस करनी होती है, तो हम उसको यहीं पर शो करते हैं क्या क्या प्लस माइनस होता है। जैसे फर्स्ट मैनेजर कमीशन, अगर मैनेजर को कुछ कमीशन दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसको हम अकाउंट में शो ना करके बाई साइड में माइनस कर देंगे। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन हमने ले रखा है तो हमें उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसको हम लेस कर देंगे। अगर हमें इंटरेस्ट, हमें लोन किसको प्रोवाइड कर रखा है तो उसका इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, तो उसका इंटरेस्ट हम बाई साइड में प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव। और अगर रेंट दे रखा है क्वेश्चन में, तो रेंट हमें पेड करना होता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नहीं है, इसीलिए हम उसको बाई साइड में लेस कर देते हैं रेंट। तो अब जो भी प्लस माइनस करके हमारा फाइनल आंसर आया उसको हम अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। और बाई साइड में हमारा क्या आता है, बाई साइड में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिस भी पार्टनर की होगी, एक्स वाई जेड जो भी नाम होगा क्वेश्चन में, उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय साइड में लिखे, ग्रैंड टोटल हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब टू साइड में क्या क्या है, टू साइड में सबसे पहला आइटम आता है हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, टू इन सैलरी, और सैलरी किसकी, पार्टनर्स की। टू कमीशन, कमीशन भी किसका, जो भी हम पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो, और इनकी जो भी अमाउंट होगी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। टू अर्निंग या रिटेन अर्निंग, जिसको हम रिजर्व भी बोल सकते हैं। अब रिजर्व में क्वेश्चन में देखना पड़ता है हमें क्या दे रखा है, इसलिए मैंने पहले रिजर्व लिखा है। अब हमने टू और बाई साइड में हमने अपना आंसर लिख लिया। अब दोनों साइड का ग्रैंड टोटल करते हैं। कोई भी साइड का टोटल, एक साइड का प्लस आएगा, एक साइड का ज्यादा आएगा, एक साइड का कम आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा टोटल ज्यादा आता है बाई साइड, तो जो भी ज्यादा टोटल है उसको दोनों साइड लिखेंगे। अब टू में आंसर जो बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट का आंसर। ये हमारा आंसर। इसको बांट देंगे प्रॉफिट या लॉस को एक्स बाई जेड, उनका जो भी गिवन रेशियो होगा इक्वली है या पहले से प्री डिसाइडेड कोई रेशियो है, तो उसको बांट के हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर हमारा बाई साइड में आंसर बचेगा तो वो होता है हमारा लॉस। ये भी हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, इसको भी एक्स वाई जेड जो भी होंगे पार्टनर, उनके उनके रेशियो में उनको डिवाइड करके ट्रांसफर करेंगे। हमारा आंसर या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब बच्चों ये तो हो गया फॉर्मूला। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हम याद कैसे रखें टू में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा। बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन रहती है, सैलरी टू में लिखें, बाय में लिखें, कौन सा इंटरेस्ट बाय में लिखें, कौन सा टू में लिखें। तो उसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। टू साइड में जो आएगा इसका ट्रिक वर्ड बता रहा हूँ आपको। इसका ट्रिक वर्ड है ICSE बोर्ड। बोर्ड का बी तो हमने बस यूज किया है ट्रिक वर्ड को कंप्लीट करने के लिए।
अब ये आई क्या है? आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी फॉर कमीशन टू पार्टनर, एस फॉर सैलरी टू पार्टनर, ई फॉर रिटेन अर्निंग, अर्निंग कौन सी? जो रिटेन करें। क्या रिटेन क्या होता है हमारे पास? रिजर्व पैसा, ठीक है बच्चों। और ये प्रॉफिट हमारा आंसर निकलेगा। अब बाय साइड में क्या आएगा? इसका ट्रिक वर्ड है, बाय साइड का ट्रिक वर्ड है एन आई एल। एन फॉर नेट प्रॉफिट, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एल फॉर लॉस। ये तो आएगा, ठीक है। अब इस ट्रिक वर्ड को याद करके हम टू और बाय का याद कर सकते हैं। अब ट्रिक वर्ड को याद करने का तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा नहीं, ठीक है। इस फॉर्मेट को कंप्लीट याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन करेंगे जिसको बोर्ड के लिए तैयार करेंगे। ओके।